मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। 17 जनवरी को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इन खिलाड़ियों को पुरस्कार मिलेंगे। खास बात यह है कि 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। इन 4 खिलाड़ियों में मनु भाकर और डी गुकेश के अलावा हॉकी खिलाड़ी सरपंच साहब, कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार को भी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार इस बार पैरा एथलीट नवदीप को भी मिला है, जो पैरालंपिक में अपने थ्रो के कारण चर्चा में आ गए थे। नवदीप को मिलाकर 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, उनमें 17 पैरा एथलीट रहे। ये एक रिकॉर्ड आंकड़ा है। भारत में खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जिन खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे वो खुद खुश हैं ही, उनके परिजन और रिश्तेदार भी जमकर जश्न मना रहे हैं। झारखंड के सिमडेगा के इस गांव में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ये घर महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे का है। सलीमा को इस बार अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। पूरे गांव में जश्न का माहौल है। बेहद मुफलिसी में रहने वाली सलीमा का परिवार भी बेटी की इस शानदार कामयाबी से गदगद है। सलीमा का अर्जुन पुरस्कार मिला था, हमरे के बहुत खुशियाँ है और हमरे मन के बेटी भी और अच्छी तरह से आगे खेल करके आगे बढ़ी और देश के राज्य के रोशन करे। केवल सलीमा ही नहीं बल्कि हर उस खिलाड़ी के घर खुशियां मनाई जा रही हैं, जिन्हें अपनी मेहनत का इनाम खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार के रूप में मिलने जा रहा है। मेरठ में जैवलिन थ्रोवर अन्नू रानी के घर भी मिठाइयां बांटी जा रही हैं। ओलंपियन अन्नू रानी ने जैवलिन थ्रो में नेशनल अवार्ड अपने नाम किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है उन पे, उनको इतना बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है। अच्छे अवार्ड ऐसे अवार्ड मिलते रहे, बढ़िया खुशी मनाई जाए। आप भी आए, हम भी खुश रहे। मेरठ की ही एक और बेटी प्रीति पाल को भी इस बार अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। प्रीति ने पैरा वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप और पेरिस पैरालंपिक में दोनों स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीता है। अर्जुन अवार्ड एक अपना आप में ही एक बहुत बड़ा अवार्ड है, जो कि एक ऐसे एथलीट को मिलता है कि वो जब ऊपर लेवल पे मेडल लेके आ जाते हैं तब वो इनको मिलता है। तो मुझे भी अब ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, मैं भी एक अच्छी खिलाड़ी बन गई हूँ जबकि मुझे अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। केंद्र सरकार ने मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और डी गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है। वहीं 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। ये सभी खिलाड़ी और इनके परिजन सम्मान के ऐलान से फूले नहीं समा रहे हैं। खुशी तो सबको मिलेगी, जिसको भी जिस अवार्ड की किसी को मिल देगा उसको पता चलेगा भाई तूने आज ये अभी अवार्ड मिलने वाला है, तो सबको खुशी हुई। हमें भी भाई खुशी हुई है कि भाई अब जो हमारी मेहनत थी वो सफल हुई, तो अब आगे और मेहनत करेंगे भाई ये और देश के लिए मेडल जीतने के लिए। अच्छा लगा सर, और ये मेरे लिए मोटिवेशन है कि मतलब ओलंपिक में अपना बेस्ट दिया और उसके बाद अभी अर्जुन अवार्ड नेशनल अवार्ड से मैं सम्मानित किया जाऊंगा वहां पे, और काफी अच्छा मेरे लिए वो चीज काफी अच्छा था मेरे लिए और काफी फन भी किया मैंने मैच में दोनों ने, एंड दोनों ने अपना पर्सनल बेस्ट दिया और इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, तो हमें काफी खुशी है। मेरा लड़का स्वप्न कुसाड़े, उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता है। मुझे इसका गर्व है, मुझे अभिमान भी है और आनंद भी है कि मेरे बच्चे ने पूरे दुनिया में हमारे देश का, हमारे महाराष्ट्र का, हमारे कोल्हापुर जिले का और हमारे गांव का नाम रोशन किया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है और उम्मीद थी शायद अच्छी परफॉर्मेंस देंगे कहीं पे, तो आगे चल के अवार्ड मिलेंगे, ये चीज़ें रहेंगी। और एक खिलाड़ी के लाइफ में जो ओलंपिक गेम्स रहते हैं, पैरालंपिक गेम्स रहते हैं, उनमें ओलंपिक पैरालंपिक मेडल रहता है, उसके बाद अर्जुन अवार्ड हो गए, खेल रत्न हो गए, और इस तरीके से ये जो एथलीट को मोटिवेट करके रखती हैं। तो शायद मेरा मेडल आ गया है, ये पैरालंपिक में मैंने मेडल जीता, आफ्टर दैट ये अर्जुन अवार्ड मिला, दूसरा पड़ा, इससे एक नई एनर्जी आई है। मेरा नाम अर्जुन अवार्ड के लिए हुआ है, तो इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे कोच का और मेरे पेरेंट्स का, मुझे सपोर्ट करने के लिए, और मुझे काफ़ी
कॉन्फिडेंस मिलेगा अभी अर्जुन अवार्ड से, और मैं जो आगे तैयारी कर रही हूँ तो उसमें भी मुझे हेल्प मिलेगी। मैं अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ अभी, और मोटिवेट भी फुल कर रहा हूँ कि मैं आगे अभी जो अपकमिंग मेरे कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें मैं और अच्छा करूँगा। ये मुझे मोटिवेट कर रहा है मेरे को ये अवार्ड। वो बहुत अच्छी तरह खेलती है और सारा इंडिया में उसका नाम ऊंचा हो गया, और सब माँ बाप, पिता, भाई बहन, मामा मामी सब बहुत खुश हैं। हमारे रिश्तेदार भी खुश हैं, जो भी हमारी कोई बात सुनता है ना बस सभी खुश हैं। 17 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी विजेता खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में विशेष समारोह में सम्मानित करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मनु भाकर ने खेल की दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली आजाद भारत की वो पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने पेरिस में 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है, जिसका सम्मान करने के लिए उन्हें खेल रत्न के लिए चुना गया। देखिए किन किन पड़ावों को पार कर मनु भाकर की खेल रत्न तक जो है ये गाड़ी पहुंची है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ कर्म पर ही तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। अतः तू कर्म फल का हेतु बनने की कोशिश मत कर, लेकिन ध्यान रख चलना तुझे कर्म के अग्निपथ पर ही है। मुझे काफ़ी आश्चर्य होता है कि इतना पुराना ग्रंथ होने के बावजूद भी हम आज की लाइफ में अगर ध्यान से देखें तो बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी देता है। करीब 5000 साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का युगातीत कालजयी उपदेश दिया था। उसी गीता के मर्म को आत्मसात कर हरियाणा की बेटी ने कुरुक्षेत्र से 6458 किलोमीटर दूर पेरिस में नया इतिहास रच दिया। आजाद हिंदुस्तान के 77 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब हिंदुस्तान के किसी खिलाड़ी ने एक ही ओलंपिक में 2-2 मेडल जीतने का अभूतपूर्व करिश्मा कर दिखाया है। ये करिश्माई कन्या कोई और नहीं बल्कि उसी हरियाणा के झज्जर की बेटी मनु भाकर है। 28 जुलाई को मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाया था। इस ऐतिहासिक कामयाबी के नगाड़े का शोर अभी थमा भी नहीं था कि मनु ने 30 जुलाई को सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में एक और ब्रॉन्ज पर सटीक निशाना लगा दिया। मुझे वैल्यू पता है अब कि जब भी मैं कोई कंपटीशन जीतूंगी ना तो मुझे समझ में आता है कि इतने एफर्ट्स लगे हैं इसके पीछे, और उसके बाद जाकर ये मेडल मुझे मिला है तो मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है। और आई नो द फीलिंग, आई नो द वैल्यू ऑफ द मेडल दैट आई वेयर। इससे पहले कोई भी भारतीय एक ही ओलंपिक में 2-2 पदक जीतने का जौहर नहीं दिखा पाया था, महिला या पुरुष कोई भी नहीं। कमाल तो ये है कि अभूतपूर्व कामयाबी के इस इतिहास की रचना की ऊर्जा सनातन के इतिहास के उस पावन ग्रंथ गीता से मिली, जिसकी प्रासंगिकता गुजरते वक्त के साथ मध्यम पड़ने की बजाय और प्रखर होती जा रही है। मुझे लगता है कि भगवत गीता का जितना रेलेवेंस हमारे आज के भी समय में है, उतना मुझे काफ़ी आश्चर्यचकित करता है कि कितनी सदियों पुरानी चीज़ वो आज भी हम अगर ध्यान से पढ़ें तो उसका मतलब हम आज भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको ढाल सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरिस ओलंपिक में हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने के बाद मनु भाकर अगर बार बार भगवत गीता की महिमा का बखान कर रही हैं, तो इसके पीछे कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं बल्कि विलक्षण है। दरअसल साल 2016 में निशानेबाजी को अपने जीवन का मकसद बनाने का फैसला करने के बाद मनु ने कड़ी मेहनत शुरू की और 5 साल के भीतर ही कामयाबी उनके कदम चूमने लगी। कामयाबी ने मनु के सपनों में हसरतों के पंख लगा दिए और टोक्यो ओलंपिक में वो गोल्ड की हसरत लेकर 2021 में जापान गईं। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में मनु भाकर गोल्ड जीतना तो दूर, पदक की रेस से पूरी तरह बाहर हो गईं।
कुदरत का खेल कुछ ऐसा है कि जो इंसान कामयाबी के मद में मन के पंख को बेहिसाब फैला लेता है, वही नाकामी मिलने पर हताशा के भंवर में डूबने लगता है। मनु भाकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। टोक्यो ओलंपिक की नाकामी से उनका मनोबल पूरी तरह टूट गया और हताशा के अतिरेक में उन्होंने अपनी नाकामी का ठीकरा अपने कोच जसपाल राणा के सिर फोड़ दिया। पर दूसरे के सिर दोष मढ़ने से अपनी नाकामी की पीड़ा टीस कतई कम नहीं होती। टोक्यो ओलंपिक की नाकामी के बाद अगले 2 साल मनु के लिए बेहद दुश्वारी भरे रहे। एक समय तो उन्होंने निशानेबाजी छोड़कर हायर स्टडीज के लिए विदेश जाने का मन बना लिया था। पर पेरिस ओलंपिक से 1 साल पहले मन में एक बार फिर प्रेरणा हुई कि फल इच्छा से रहित कर्म को पूरी शिद्दत के साथ करना है। जैसे ही भगवत गीता का सार तत्व मन में सूर्य बनकर उदित हुआ, मनु भाकर ने अपने कोच जसपाल राणा को फोन कर युद्ध के मैदान में उतरने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी। आई थिंक टोक्यो के बाद काफ़ी मैं हताश हो गई थी। मुझे बहुत समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत किया या फिर क्या नहीं किया और आगे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद जो 2022 का साल भी मेरा ज़्यादा कुछ बहुत अच्छा नहीं था। मैं टीम में थी, अच्छा कर रही थी, मेडल्स भी आ रहे थे, बट मैं अंदर से खुश नहीं थी। और 2023 में जैसे जसपाल सर के साथ मैंने किया वापस शुरू, तो उसके बाद थोड़ा उन्होंने थोड़ा रिलीजियस साइड को, मेरे रिलीजियस साइड को थोड़ा सा ऊपर उठाया और उन्होंने मतलब भरोसा दिलाना शुरू हुआ। वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हुआ। कोच जसपाल राणा का दोबारा सानिध्य मिलने के बाद मनु भाकर पिछले 1 साल से मन में गीता और हाथ में पिस्टल लेकर मुसलसल मनोयोग से जुटी हुई थी। नतीजा सबके सामने है। पेरिस ओलंपिक में मनु ने निश्चित रूप से नया इतिहास रच दिया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शूटिंग की दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली मनु का शूटर बनना बहुत बड़ा इत्तेफाक है। मनु जब महज 10 साल की थी तो उनके मन में ओलंपियन बनने की इच्छा जग गई, लेकिन इसके लिए किस खेल को चुनना है ये मनु तय नहीं कर पाई। इसीलिए उन्होंने अलग अलग खेलों में किस्मत आजमानी शुरू कर दी। अगले 4 साल तक मनु ने बॉक्सिंग से लेकर स्विमिंग तक, टेनिस से लेकर स्केटिंग तक और क्रिकेट से लेकर थांग टा तक में जोर आजमाइश की। लेकिन ऐसा लगता है कि विधाता ने मनु के लिए शूटिंग के विषय को पहले से ही मुकर्रर कर दिया था। 14 साल की उम्र में मनु ने पहली बार पिस्टल अपने हाथ में थामी। जैसे ही पिस्टल मनु के हाथ में आई तो ऐसा लगा कि इस विधा में वो पहले से ही पारंगत हैं। आप शायद यकीन ना करें, लेकिन महज 15 दिन की प्रैक्टिस के बाद ही मनु ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुए स्टेट लेवल कंपटीशन में हिस्सा लेकर गोल्ड पर निशाना लगा दिया। 1 साल के भीतर ही मनु ने नेशनल लेवल पर शूटिंग फेडरेशन के प्रोग्राम में मेडल जीतकर जूनियर प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन हासिल कर लिया। साल 2017 में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में तो वर्ल्ड नंबर 1 हिना सिद्धू को हराकर मनु भाकर ने सनसनी मचा दी। 2017 के नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 9 गोल्ड मेडल जीतकर मनु ने नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। 15 की उम्र में साल 2017 में एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर मनु ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी धमक सुना दी। साल 2018 में मैक्सिको में हुए शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर मनु ने तहलका मचा दिया। ओलंपियन बनने की मनु की हसरत पूरी होती दिखाई देने लगी और टोक्यो ओलंपिक में वो सपना भी पूरा हो गया। पर टोक्यो में किस्मत ने मनु के साथ बड़ा खेल कर दिया। शूटिंग के दौरान उनकी पिस्टल में तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से मेडल को छूने का उनका ख्वाब धराशायी हो गया। इसके बाद तो मनु बहुत मायूस हो गईं, यहाँ तक कि शूटिंग से तौबा कर ली। 1 महीने तक मनु ने पिस्टल को हाथ नहीं लगाया। पर इस छोटे से ब्रेकअप ने मनु के मन में पिस्टल के प्रति प्यार को और गहरा कर दिया और आखिरकार उन्होंने एक बार फिर पिस्टल को हाथ में लिया और टोक्यो में टूटे ख्वाब को पेरिस में जोड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है।
डी गुकेश भारत के वो लाल हैं जिसने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है। भारत के ये लाल कोई और नहीं बल्कि डी गुकेश हैं, जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बनने का कारनामा कर दिखाया। गुकेश की ऐतिहासिक उपलब्धि स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई है और अब उन्हें खेल रत्न से सम्मानित भी किया जा रहा है। One dynasty ends and a new one begins. And after weeks of unspeakable hard work, the emotions spill out. I really want to be the one to bring back the title to India. And this dream that I had like more than 10 years ago has been the single most important thing in my life so far. So, doing this for myself, for my loved ones and my country, it's चेन्नई के डी गुकेश ने हिंदुस्तान से 5800 किलोमीटर दूर सिंगापुर में जब शतरंज की दुनिया में नया इतिहास रचा तो इस अभूतपूर्व जीत की खुशी में ऐसे निढाल हुए कि उनके नैनों से अश्रु बिंदु मोती बनकर ढलने लगे। और इन आंसुओं को देखकर हिंदुस्तानी जश्न में डूबने लगे, क्योंकि ये जीत इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाली जीत है। Incredible, and Gukesh is also crying. Amazing, what a picture. ये जीत 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गौरव के भाव से भर देने वाली जीत है। ये जीत ना भूतो ना भविष्यति वाली जीत है। गुकेश ने डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन चीन के डिंग लीरेन को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की दुनिया में कितने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं, ये जानना अपने आप में बेहद दिलचस्प है। इस जीत के बाद डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के करीब 138 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर लिया है। गुकेश ने महज 18 साल 7 महीने और 5 दिन की उम्र में चेस का वर्ल्ड चैंपियन बनने का अविश्वसनीय कारनामा कर दिखाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड रूस के गैरी कास्पारोव के नाम था, जिन्होंने साल 1985 में 22 साल और 6 महीने की उम्र में विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। गुकेश दुनिया के अब तक के 18वें विश्व शतरंज चैंपियन हैं। विश्वनाथन आनंद के बाद डी गुकेश भारत के दूसरे वर्ल्ड चैंपियन हैं। साल 2013 के बाद भारत पहली बार शतरंज का वर्ल्ड चैंपियन बना है। Can't capture the significance of this moment, and there it is. साफ है कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के 138 साल के इतिहास में अकेला टीनेजर वर्ल्ड चैंपियन बनकर डी गुकेश ने हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास की रानाइयों को और ज्यादा निखार दिया है। पर बेहिसाब रोमांचित करने वाली बात तो ये है कि गुकेश ने महज 11 साल की उम्र में ही दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उन्हें सबसे कम उम्र का वर्ल्ड चैंपियन बनना है। अगर आपको यकीन ना हो तो 11 साल की उम्र में गुकेश के दिए बयान को सुन लीजिए। And what about your personal ambition? You're just 11 years, 6 months old. What do you want to do when you grow up? I want to become the youngest world chess champion. इसे कहते हैं डीप डिटर्मिनेशन। बाल्यावस्था में ही गुकेश ने अर्जुन की तरह लक्ष्य निर्धारित कर लिया और वक्त आने पर लक्ष्य भेदन कर अपनी अदम्य इच्छा शक्ति को जग जाहिर भी कर दिया। जाहिर है समूचे हिंदुस्तान और दुनिया के कोने कोने में रहने वाले हिंदुस्तानियों को अपने टीनेजर विश्व चैंपियन पर गर्व है।
और GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।